अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जमात सुवम का सबक नंबर 3, मीठे बोल में जादू है। तो बच्चों, आपको तो पता है कि हमें जो है मीठे बोल बोलना चाहिए। मीठे बोल यानी इस तरह के बोल बोलना चाहिए जो सुनने वाले को अच्छा लगे। तो ऐसे बोल में क्या है? जादू है। तो चलिए सुनते हैं इस सबक को और समझते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसका फ़ायदा आपको पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 3, मीठे बोल में जादू है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। उसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वहीं खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतनी ज़ोर से गेंद को मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए? एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? लड़का था ज़रा तेज़ मिजाज। अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीक़ा है? एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब तो मकान मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेंगी, पहले तमीज़ से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था? इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूँ गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे। लो साहब, ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ, अंदर आ जाओ, उन्होंने जवाब दिया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब, हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा है। अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा दे। तुम कैसे लाओगे? मकान मालिक ने ज़रा नरम पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपने जेब खर्च से ख़रीद कर ला दूँगा। लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी शरीक है, फिर तुम उसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मकान मालिक ने कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम बुज़ुर्गों से बात करने का सलीक़ा जानते हो। लो, अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूँगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाक़या कह सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए कि मीठे बोल में जादू होता है। तो बच्चों, इस सबक में हमने देखा कि हमें किसी भी बात के लिए, किसी भी इंसान से, किसी भी फ़र्द से नरमी से और अदब से, इज़्ज़त एहतराम से बात करना चाहिए। तो जो हमारा सुनने वाला होता है वो भी उसका जवाब अच्छे से देता है और हमारी बात को समझने की कोशिश करता है। अगर आप बदतमीज़ी से किसी से बात करेंगे तो उसका जवाब भी आपको उसी अंदाज़ में मिलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों, मीठे बोल में जादू है। तो हमें हमेशा अच्छे बोल में और अच्छे अंदाज में बात करना चाहिए और लफ्ज़ों का सही इंतखाब करना चाहिए बोलते वक्त, और बड़ों से अदब से अच्छे से बात करना चाहिए और छोटों से भी नरमी से और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं
जो मुश्किल अल्फाज है उसके मानी। बोल, बोल यानी बात। अकड़ दिखाना यानी घमंड करना। मुंह लटक जाना यानी मायूस हो जाना। तमीज़ से यानी अदब से। सलीक़ा यानी ढंग। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।